students, let us start today. Our topic is distribution of major industries. मुख्य उद्योगों का जो पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, जो वितरण किया गया है, आज उसके ऊपर हम जो है डिस्कस करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने इंडस्ट्रियल सिस्टम को पढ़ा था। व्हाट इज इंडस्ट्रियल सिस्टम, जिसमें 3 प्रोसेस आते हैं, इनपुट, आउट प्रोसेस, आउटपुट। और इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में पढ़े थे, औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में। तो उन्हीं इंडस्ट्रियल रीजन से रिलेटेड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। तो इसमें हम वर्ल्ड में कंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ पे जो इंडस्ट्री वेल डेवलप्ड है। तो लेट अस स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स, जिसमें आज 2 इंडस्ट्री में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सेकंड है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, दैट्स वी आर नो दैट इट इज द आल्सो नोन एज द फीडर इंडस्ट्री, यानी सारी इंडस्ट्री को फीडर के रूप में जो है कंप्लीट रॉ मटेरियल्स या सारी फैसिलिटी अवेलेबल कराती है। हम जानते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज अ हैवी इंडस्ट्री एंड इज यूज्ड बल्कि रॉ मटेरियल्स सच एज आयरन ओर एंड कोल इन लार्ज क्वांटिटीज एंड इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर आल्सो हैवी। यानी इससे जो रिलेटेड रॉ मटेरियल्स होते हैं या इसके बाद जो मटेरियल्स इसके आउटपुट में निकलते हैं वो बहुत ही भारी होते हैं और बड़ी मात्रा में उनका यूज किया जाता है। आयरन एंड स्टील है मेजर रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। आधुनिक सभ्यता की बात करें तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है अपना मुख्य भूमिका अदा करती है। एंड दिस मेटल इज वाइडली यूज्ड टू मेक मशीन्स, टूल्स एंड वैरायटी ऑफ ड्यूरेबल गुड्स ऑफ डेली यूज। हम डेली यूज के लिए जो भी चीजें यूज करते हैं वो सारी चीजें इन्हीं मेटल से बनती हैं, चाहे मशीन हो, चाहे खिलौने हो, चाहे कोई हथियार हो, चाहे जो चीजें हो, चाहे मशीनरी हो, सारी चीजें हमें इसी से बनी हुई मिलती हैं। तो इसमें भी इंडस्ट्रियल जो सिस्टम हमने पढ़ा था, फर्स्ट जो इनपुट्स हैं इनके, जिसमें आयरन ओर आता है, कोल, लाइमस्टोन, मैग्नीज, लेबर, फैक्टर, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें इसकी इनपुट। प्रोसेस में क्या आता है, जब हम आयरन को रिफाइन करते हैं, रिफाइनिंग प्रोसेस करते हैं एंड मेकिंग स्टील इन आयरन ओर इज यूजिंग स्मेल्टेड इन ए ब्लास्ट फ्यूरेंस, द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज आयरन एंड स्टील। और जो आउटपुट हमें प्राप्त होता है वो इस्पात के रूप में प्राप्त होता है। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। औद्योगिक क्रांति ने आयरन और इस्पात उद्योग को बढ़ाने में तेजी लाई है। दिस वाज ड्यू टू रिलेटिवली लो कॉस्ट ऑफ द मेटल एंड इट्स वाइडर यूटिलिटी। Since the industry was based on bulky raw materials, it developed mostly in around mining areas. जहाँ भी आप देखेंगे माइनिंग एरियाज में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है डेवलप हुई है। जहाँ पे माइनिंग एरियाज हैं, ऐसे स्थान जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में बहुत आसानी के साथ इजीली हमें रॉ मटेरियल्स प्राप्त हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे आयरन और स्टील में वेल डेवलप हुई है। सम ऑफ दीज ओन मेटल्स विद अदर इंपॉर्टेंट फील्ड्स, जिसमें हम बात करते हैं यूएसए हैज अ नंबर ऑफ स्टील प्रोडक्शन रीजन लाइक, यूएसए में जो क्षेत्र हैं जैसे अल्बामा, पिट्सबर्ग, झील इरी, लेक इरी बोलते हैं, एंड मिड अटलांटिक स्टेट, और जो मध्य अटलांटिक का के राज्य हैं, इन स्थानों पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वेल डेवलप है। इन यूरोप, अकॉर्डिंग टू यूरोप की बात करें तो यूके, जर्मनी, स्वीडन
ये इंडस्ट्री है इन एशिया, चाइना, जापान एंड इंडिया have well developed this country. Other important iron and steel producing countries है जैसे ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, कोलंबिया है, वेनेजुएला, चिली, अल्जीरिया, इजिप्ट, जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका। ये ऐसे देश हैं जहां पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वेल डेवलप है। इंडिया के रेफरेंस में बात करें, मोस्ट ऑफ आयरन एंड स्टील मिल्स आर लोकेटेड क्लोज द सेंटर ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाई। जहां पे रॉ मटेरियल कच्चे पदार्थों की सप्लाई आसानी से हो जाती है, वहां पे इंडस्ट्री को इसका सेटअप किया गया है। These countries also have the advantage of cheap labor supply, जहाँ पे cheap labor supply है, या और dense network of transport, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट वेल डेवलप है। The main center of iron and steel production are India, भारत में जहाँ पे आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। उन एरियाज की बात करते हैं जैसे जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, विशाखापत्तनम एंड विजयनगर। The annual steel production in India has increased from about 1 million। बात करें वार्षिक इस्पात उत्पादन की, तो भारत में 1947 में, यानी जब हम इंडिपेंडेंस हुए 1947 में, हमारा जो प्रोडक्शन था वो 1 मिलियन टन था, लेकिन ये बढ़ करके इंक्रीज हुआ 89.6 मिलियन टन इन 2015, यानी 2015 में ये इंक्रीज होकर 89.6 मिलियन हो गया। तो ये इंक्रीजिंग बहुत बड़े पैमाने पर हुई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का एक डिस्ट्रीब्यूशन था अकॉर्डिंग टू इंडिया, अकॉर्डिंग टू यूरोप, अकॉर्डिंग टू जो है जो भी कंट्रीज थी। बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये विश्व की सबसे पुरानी इंडस्ट्री है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। The term textile means woven fabric, ऊनी जो वस्त्र होते हैं उसी का मतलब होता है टेक्सटाइल। A variety of materials are used to make clothes. These materials are obtained from various sources। इसके लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे प्लांट्स से भी कुछ रॉ मटेरियल्स इस इंडस्ट्री को प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से, जैसे कॉटन, जूट, फ्लैक्स, हेम्प। एनिमल से भी कुछ रॉ मटेरियल्स मिलते हैं जैसे वूल, सिल्क। केमिकल्स जैसे रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर। कॉटन इज द मोस्ट फेवरेट फाइबर। हाउएवर ओवर द पास्ट 50 years synthetic fiber had also become popular. Cloth found in Egyptian comes date back of 5000 BC. Cloth was made from cotton in India about 5000 years ago, यानी 5000 वर्षों के पहले से भारत में ये इंडस्ट्री जो है या इस तरह के छोटे बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन होता रहा है। मार्को पोलो इन द 13th century had described the fine quality of Indian textile। मार्को पोलो जो एक विदेशी यात्री था, उसने इंडियन टेक्सटाइल का जो वर्णन किया है अच्छी क्वालिटी की, जिस तरह से प्रोडक्शन हो, तो 13वीं शताब्दी से ही उसने वर्णन किया है कि इंडिया में बहुत अच्छी किस्म की जो है कपड़ों का उद्योग फैला हुआ है। कॉटन क्लॉथ वाज मेड ऑन हैंडलूम्स बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। औद्योगिक क्रांति के पहले भारत में कपड़ों को बुनने का काम हैंडलूम्स के द्वारा किया जाता था। The rapid development of cotton textile industry since the industrial revolution। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ही इसमें तेजी आई है। The flying shuttle was invented in 1733। 1733 में फ्लाइंग शटल एक कपड़ा बुनने की बहुत फास्ट टेक्नोलॉजी है, इसका जो है आविष्कार हुआ। फिर कॉर्डिंग मशीन 1748 में इसका इन्वेंशन हुआ। स्पिनिंग म्यूल
स्पिनिंग म्यूल भी एक कपड़ा बुनने की फास्ट टेक्नोलॉजी मशीन है। एंड द पावर टू रन वाटर पावर एंड द स्टीम इंजन वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1785। तो इस तरह से 1785 में पावर लूम आ गया और पावर वाटर से चलने वाले भाप के इंजन से लगे हुए जो है कुछ ऐसी मशीनरी डेवलप की गई जिन्होंने कपड़ा धोने का काम बहुत तेजी के साथ करना शुरू किया। डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं फॉर ग्रेट ब्रिटेन द टेक्निक्स ऑफ टेक्सटाइल स्पिनिंग, वेविंग, डाइंग, प्रिंटिंग एंड फिनिशिंग स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, यूसेज चाइना, इंडिया, जापान एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। During the last 200 years, the number of textile mills has steadily grown in the different parts of the world। यानी कहने का मतलब यह है कि दुनिया के अलग अलग कंट्री में ये जो कपड़ा बुनने का प्रोसेस था ये पूरी तरह से जो है डेवलप होना शुरू हो गया। कॉटन टेक्सटाइल ने मुख्य रूप से जो मैन्युफैक्चर हुआ यूएसए, चाइना, इंडिया, रशिया, यूके, जापान, ब्राजील एंड इटली। रिसेंटली हाल के ही वर्षों में द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैज शिफ्टेड फ्रॉम द टेम्परेट रीजन ऑफ यूसेज यूरोप टू द कॉटन ग्रोइंग एरियाज। यानी टेम्परेट जो रीजन होता है वहाँ जिसको हम बोलते हैं समशीतोष्ण जलवायु, यहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हुई वो क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण हुई। दिस बिकॉज चीप स्किल लेबर, चीप पावर, न्यू ऑटोमेटिक मशीन एंड ह्यूज लोकेशन market and really available. Before the British rule, Indian handloom took the great demand all over the world. The main varieties were the Muslim of Dhaka, Chindi of the Muslimpatnam, and Kaiko of Kalicut. The first modern cotton textile mill in India was established in Mumbai in 1854. अगर वर्तमान में आधुनिक टेक्सटाइल मिल की बात की जाए तो भारत में जो स्टैब्लिश हुई वो 1854 में हुई। सिंस देन द इंडस्ट्री हैज मेड अ रैपिड प्रोग्रेस। इस तरह से इसी वर्ष से फिर रैपिडली जो है इसमें उन्नति होनी शुरू हो गई। एट प्रेजेंट इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया। और भारत की इस समय सबसे बड़ी संगठित जो है उद्योग प्रणाली हो गई है। एलॉन कॉटन टेक्सटाइल मिल वाले मोर देन 80 सिटीज आर इंडिया। भारत के 80 शहरों से ज़्यादा इसको जो है स्टैब्लिश किया गया है, सेटअप किया गया है। मोस्ट ऑफ देम आर इन द महाराष्ट्र। उसमें से कुछ जो मुख्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। मुंबई का महाराष्ट्र द लार्जेस्ट सेंटर एंड राइटली कॉल्ड कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया। और महाराष्ट्र को कॉटन पॉलिस के नाम से जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने दो टॉपिक पे डिस्कस किया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडिया के लिए रेफरेंस में और अदर कंट्रीज के लिए बारे में, यूरोप, एशिया और अन्य कंट्रियों के बारे में। इसमें एक टॉपिक आपका जो है बच रहा है जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं आईटी सेक्टर। तो डियर स्टूडेंट, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। Thank you students.